आज मैं एक ऐसा चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डायलिसिस। सच बोलूं, डायलिसिस का वर्ड ही ऐसा है, जैसे ही डॉक्टर बोलता है ना डायलिसिस करनी पड़ेगी तो पेशेंट भी शॉक और फैमिली भी शॉक। लेकिन आज के बाद आपको डायलिसिस का मतलब इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको डर कम लगेगा और समझ ज्यादा आएगी। एक स्टोरी सुनो। एक पेशेंट आया था, उम्र 40 के आसपास। पैर इतने सूजे हुए थे कि चप्पल भी फिट नहीं हो रही थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला किडनी का काम बहुत कम हो चुका है। 2 दिन बाद उसे इमरजेंसी में डायलिसिस लगानी पड़ी। इसीलिए मैं बोलता हूँ, किडनी वाली प्रॉब्लम को कभी भी लाइट मत लो। चलो किडनी के बारे में समझते हैं। देखो, किडनी हमारे बॉडी का फिल्टर है। जैसे आपके घर में आरओ होता है ना, वो पानी को साफ करता है, वैसे ही किडनी ब्लड को साफ करती है। किडनी ब्लड में से गंदगी निकालती है, एक्स्ट्रा पानी निकालती है और बॉडी के सॉल्ट्स का बैलेंस बनाए रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किडनी पोटेशियम का भी कंट्रोल करती है। पोटेशियम का नाम आपने सुना होगा। ये वही चीज है जो ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट पे इफेक्ट कर सकती है। किडनी खराब हो रही हो तो क्या होता है? अब सोचो, अगर आरओ फिल्टर खराब हो जाए तो पानी का टेस्ट भी खराब, स्मेल भी खराब और क्वालिटी भी खराब। बिल्कुल वैसे ही जब किडनी खराब होने लगती है तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे चीजें जमा होने लगती है। बॉडी में वेस्ट जमा होता है, एक्स्ट्रा पानी जमा होता है और पोटेशियम भी बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम ये है, किडनी की बीमारी बहुत बार चुपचाप बढ़ती है। पेशेंट को दर्द जरूरी नहीं होता, इसलिए लोग लेट स्टेज में पकड़े जाते हैं। अब डायलिसिस का मतलब सुनो, सिंपल। डायलिसिस का मतलब है जब किडनी अपना काम नहीं कर पाती तो किडनी का काम मशीन से करवाना। बस डायलिसिस कोई मैजिक नहीं है कि किडनी को ठीक कर दे। डायलिसिस बस पेशेंट को सेफ रखती है जब तक किडनी रिकवर हो या फिर लॉन्ग टर्म प्लान बन सके। डायलिसिस कब लगती है? अब सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर डायलिसिस कब बोलता है? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डायलिसिस सिर्फ क्रेटिन देख के डिसाइड नहीं होता। क्रेटिन एक नंबर है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट को देख कर डिसाइड लेता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सूजन हो रही है, अगर सांस फूल रही है, अगर यूरिन बहुत कम हो गया है, अगर पोटेशियम डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है या पेशेंट को वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, तब डॉक्टर बोलता है डायलिसिस करने। क्योंकि तब बॉडी के अंदर इतना वेस्ट और पानी जमा हो चुका होता है कि अब डिले करना भी डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, डायलिसिस का डिसीजन लेट लेना कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए किडनी पेशेंट में वेट कर लेते हैं, ऐसा वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक और केस सुनो। एक अंकल थे 55 के आसपास। वो बोल रहे थे कि रात को घबराहट होती है, नींद नहीं आती और दिल अजीब सा धड़कता है। उसका पोटेशियम हाई निकला। हाई पोटेशियम का रिस्क ये होता है, हार्ट की धड़कन बिगड़ सकती है। और इसीलिए डायलिसिस सिर्फ वेस्ट क्लीनिंग नहीं है, कभी कभी हार्ट को बचाने के लिए भी होती है। अब आते हैं डायलिसिस होती कैसी है। सबसे कॉमन डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस। इसमें पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। मशीन के अंदर एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर ब्लड को क्लीन करता है, फिर क्लीन ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। ये प्रोसेस जनरली 3 से 5 घंटे का होता है और ज्यादातर पेशेंट में हफ्ते में 2 से 3 बार होती है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है हाथ में एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनवाना। क्योंकि डायलिसिस में ब्लड को बार बार मशीन में ले जाना होता है। अगर नॉर्मल वेन में बार बार नीडल लगाते रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर फिस्टुला बनवाते हैं ताकि ब्लड का फ्लो स्ट्रांग हो और डायलिसिस स्मूथ हो। फिस्टुला बनने के बाद उसको रेडी होने में टाइम लगता है, इसलिए ये काम लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए। डायलिसिस का एक और टाइप होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें मशीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। पेशेंट के पेट में एक ट्यूब होती है, पेट के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड डाला जाता है। वो फ्लूइड बॉडी का वेस्ट अपने अंदर खींच लेता है, फिर कुछ टाइम बाद उस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस डायलिसिस का बेनिफिट ये होता है, ये घर पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अब आते हैं मिथ पे। अब मैं आपको 3 बातें क्लियर कर देता हूँ। मिथ नंबर 1, लोग बोलते हैं डायलिसिस लग गई मतलब पेशेंट का एंड। नहीं भाई, डायलिसिस लाइफ सेविंग सपोर्ट है, इसके थ्रू लोग सालों तक जीते हैं। मिथ नंबर 2, लोग बोलते हैं डायलिसिस किडनी को और खराब कर देती है। ये भी गलत है, किडनी ऑलरेडी खराब होती है, डायलिसिस बस बॉडी को साफ रखती है। मिथ नंबर 3, लोग बोलते हैं डायलिसिस मतलब जिंदगी भर। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, कभी कभी डायलिसिस टेम्पररी भी होती है। अगर किडनी किसी इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या मेडिसिन रिएक्शन की वजह से सडनली कमजोर हो गई हो तो किडनी रिकवर भी कर सकती है। लेकिन अगर किडनी परमानेंटली फेल हो गई हो तो डायलिसिस लॉन्ग टर्म चलती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। अब आते हैं पेशेंट केयर। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो पेशेंट और उसकी फैमिली सबसे ज्यादा पूछती है, डायलिसिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए। देखो, इसमें मैं जनरल बात कर रहा हूँ, फाइनल डाइट डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले नमक कम, दूसरा पानी कंट्रोल, क्योंकि अगर किडनी यूरिन नहीं बना रही हो तब आपको पानी को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि अगर ऐसा केस है तो अगर आप जब एक्स्ट्रा पानी पीते हो तो वो बॉडी में जमा होने लगता है और अगर वो लंग्स में चला गया तो पेशेंट को सांस फूलने लगेगी। तीसरा पोटेशियम वाली चीजें, बनाना, कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस या ड्राई फ्रूट्स। ये सब हेल्दी तो लगती है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट में पोटेशियम का रिस्क होता है, तो इन चीजों को बिना डॉक्टर के एडवाइस के ओवर मत लेना। और चौथा प्रोटीन,
बहुत लोग डायलिसिस में प्रोटीन को बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन डायलिसिस पेशेंट को प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि डायलिसिस के प्रोसेस में बॉडी से प्रोटीन का बहुत लॉस होता है। इसीलिए प्रोटीन को बैलेंस करना जरूरी है और ये डॉक्टर ही सेट करता है कि कितना प्रोटीन लेना है। अब बात करते हैं डायलिसिस के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कुछ चीजें कॉमन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे वीकनेस, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी क्रैम्प्स हो जाते हैं, कभी नोजिया। ये सब नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। अब इमरजेंसी वार्निंग साइंस को जान लेते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस पेशेंट को अगर ये हो तो डिले बिल्कुल मत करना। सांस बहुत ज्यादा फूलना, चेस्ट पेन, फीवर या चिल्स, फिस्टुला में रेडनेस, पेन या स्वेलिंग या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, ये सब साइन इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। तो भाई डायलिसिस कोई पनिशमेंट नहीं है। डायलिसिस एक सपोर्ट सिस्टम है जो पेशेंट को जिंदा रखता है जब किडनी का काम रुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायलिसिस का नाम सुन के डरो मत, समझो और टाइम पे ट्रीटमेंट लो। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डायलिसिस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन चलती है और फिस्टुला का केयर कैसे करना चाहिए। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। स्टे सेफ।